हेलो एवरीवन। दोस्तों आज की जो वीडियो है उन एस्पिरेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी जिनका अभी तक का एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम नहीं हो रखा है। इस पर हम एनालिसिस करने वाले हैं 27 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के आपके ऑल सब्जेक्ट के जीके क्वेश्चन। और काफ़ी क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, लेकिन देखो एक बात आपको बता दूं, इस बार आपके करंट अफेयर नहीं पूछी जा रही है, बहुत कम, एक या दो क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं। और जीके आपके अभी तक के जो क्वेश्चन पूछे गए, जीके नहीं, जीके हो या रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स से इजी टू मॉडरेट लेवल के पूछे जा रहे हैं। बाकी अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में थोड़ा बहुत चेंजेस कर रखे इस बार आपकी जो हिंदी में है। 4 से 5 क्वेश्चन आपके जो है प्रशासनिक शब्दावली, एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपके टर्मिनोलॉजी होती है वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। वो अभी आपको मैंने 300 क्वेश्चन करा रखे हैं, जाके उनको वॉच कर लेना, काफ़ी वो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अभी तक कि आपकी जो 30 तारीख, मैंने आपको 29 तारीख को कराया था, 30 तारीख के जो आपके एग्जाम है वहाँ से 4 क्वेश्चन बने हुए थे। देखो टफ नहीं है, बस आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, उनको जाके देखना। मैंने आपको 300 क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, इसके बाद तो 27 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन को देख लेते हैं हम इसमें जीके के। तो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? तो 12 वर्ष। और क्वेश्चन आपको एक भी छोड़ के नहीं आना है। कट ऑफ पता है कि आपको एसएससी जीडी की बहुत हाई जाती है, और इस बार आपको ऑलरेडी वैकेंसी क्या है, सिर्फ 26,000 है। वैसे ये बाद में बढ़ जाएंगे, वैसे 50,000 हो जाएंगे। अगला भी वर्ष 1969 में 14 निजी बैंक के बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयकरण से पहले भारत का एकमात्र राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा था? तो उस वक्त था ये कि 1955 में हुआ था एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका होता है नेशनलाइजेशन हो चुका था एसबीआई का। बाद में हुआ था 1949 को, इससे पहले हुआ था आरबीआई का। लेकिन आरबीआई क्या है? केंद्रीय बैंक है। ठीक है, और बाकी सब क्या है? कॉमर्शियल बैंक है, यानी वाणिज्य बैंक है। नेक्स्ट है, वायुमंडल के सबसे निचली परत कौन सी होती है? ये होती है सौमंडल। ठीक है, ट्रोपोस्फियर। और लास्ट वाली कौन सी होती है? एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर होते हैं आपके स्ट्रेटोस्फियर, यानी समताप मंडल, फिर म्यूजियोस्फियर, मध्य मंडल, फिर ऐसे आपको चलता रहा, लास्ट में होता है आपका एक्सोस्फियर। ठीक है, तो इसका होता है आपका 13 किलोमीटर। जो लास्ट में होता है आपको जो बाह्य मंडल होता है उसका 614 किलोमीटर होता है। ये मिल जाएगी आपको लूसेंट की बुक में मिल जाएगा। अगला भी राठवा निगेर किस राज्य का लोक नृत्य? और एक क्वेश्चन आपके फोक डांस से बनना है, हर स्टेट का आपको क्या करना है, पर लोक नृत्य पढ़ लेना है। ये आपको लूसेंट की बुक में मिल जाएगा। लूसेंट से बुक आपको बाहर देने की आवश्यकता है नहीं, ये आपके पास जो भी जीके की बुक है उसको पढ़ना। सिक्किम का राज्यपाल कौन है? तो अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है इसको देखना, जो अपॉइंट हो रखे हैं, सीएम और गवर्नर। बाकी और भी देखना जो अपॉइंट हो रखे, जैसे आपकी कैग हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गए। ठीक है, तो ओम प्रकाश माथुर। और आर्टिकल से भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपका। ठीक है, अनुच्छेद से हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है। देखो रोहित शर्मा को कौन सा अवार्ड मिला है? तो 2026 में इनको मिला था पद्मश्री। 1857 के कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 का विद्रोह पूरा पढ़ लेना। तो ये हुआ था उस वक्त नाना साहेब ने किया था, इसका लीडिंग किया था इन्होंने। मलका जल संधि कहाँ स्थित है? तो जो मलका है यहाँ पर, स्टेट ऑफ मलका, तो ये जगह दक्षिण पूर्व एशिया में। उपन्यास लेडीज टेलर के लेखक कौन है? तो इसके थे यहाँ पर प्रिया हाजिला। निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल दिल्ली में स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा। ये आपके ऑप्शन में दिया गया, ये आपको बाई ऑप्शन द्वारा करने थे, और एक ऑप्शन आपको इसमें हुमायूं का मकबरा भी दिया गया था, हुमायूं टॉम। मटर का पौधा किसी पेड़ या अन्य सहारे पर किसकी मदद से चढ़ता है? तो जो क्लाइम करता है किसकी मदद से? प्रतान। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो ये हो सकता बाण भट्ट। पृथ्वी के भूप्रपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? देखो यहाँ पर क्या है, अर्थ क्रस्ट। देखो ठीक है, दो को दो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर अर्थ क्रस्ट कहेगा तो आपको कहेगा ऑक्सीजन भूप्रपट्टी में। अगर वहीं कहेगा आयरन, इस आयरन भी पाया जाता है। ठीक है, जो लोहा होता है, आयरन इज फाउंड इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन द कोर, कोर ऑफ अर्थ। अगर कहेगा कि जो आपके कोर यानी केंद्रीय भाग में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो लोहा। दो के तो क्वेश्चन अलग अलग है। पृथ्वी के भूप्रपट्टी यानी अर्थ, अर्थ क्रस्ट में पाया जाएगा आपका ऑक्सीजन, और वहीं पर कहेगा कोर यानी केंद्रीय कहेगा आपको, वो हो जाएगा आपका लोहा, आयरन। नेक्स्ट है अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित पंचमहल की वास्तुकला मुख्य रूप से किस शैली से प्रभावित था? तो ये था बौद्ध विहार मंदिर शैली से यहाँ पर इंस्पायर था। डीपीआईआईटी के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहली छमाही अप्रैल से सितंबर में भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने वाला राज्य कौन सा? यानी विदेश से जो पैसे भेजे गए थे वो सबसे अधिक कौन थे? यहाँ पर महाराष्ट्र पहले स्थान पर था। 297 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? तो ये आपको आसानी सा प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत होने नहीं। बिंदुसार। कुंभ नृत्य भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य? तो फोक डांस देखो फिर पूछा गया है, तो गोवा का है। ये आपके रिपीट क्वेश्चन भी, इससे पहले आपके अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे ना आपको मिल जाएगा वहाँ। प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंदमठ के लेखक कौन है? तो इसके थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है,
इसके यहाँ पर जो है पर ऑथर थे। अब देखो हिंदी में देख लेते हैं हम किस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो कोई हिंदी में इस बार आपके पूछे गए हैं आपके हिंदी में आपके 4 से 5 क्वेश्चन आप पूछे इस बार पूछे गए आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी यानी प्रशासनिक शब्दावली। ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आपको पैटर्न समझा रहा हूँ कि इस टाइप के एग्जाम इस बार आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, आराम से आप कर लोगे, इसमें कोई भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपसे कुछ इंग्लिश में दिया जाएगा, आपको उसका हिंदी में नहीं बताना है, टफ नहीं है। मैंने अभी आपको 300 क्वेश्चन करा रखे, जाकर देखना उनको, और वहाँ से क्वेश्चन आपको एक भी बाहर नहीं बनेगा। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन देखना आप। देखो आपने इतनी वीडियो देखे होंगे आज तक, आई थिंक 20 मिनट के होंगे, एक 12 मिनट की है, एक 16 मिनट की है, तो 25 मिनट की वीडियो, 25 मिनट की वीडियो में आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो उसको देखना आप, तो आपने इतना पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, तो 25 मिनट की वीडियो वो भी देखना, आपको उसमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आपको गारंटी के साथ करो, आपको 300 से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं दिखेगा। बाकी आपको वही हो गया विलोम शब्द, पर्यायवाची, गद्यांश, ठीक है, मुहावरे हो गया, और जो आपके इंग्लिश ग्रामर में जैसे आपको पता है, एक तो हो गया हिंदी व्याकरण, जो हिंदी में देना चाहता हूँ, जो इंग्लिश में देना चाहता हूँ, वही सेम ही है आपका। यहाँ भी आपके सेम पूछ जाएंगे, यहाँ पर एंटेनिम हो जाएंगे आपके, यहाँ पर सिनोनिम हो जाएंगे, यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिया जाएगा जो इंग्लिश ग्रामर में देना चाहते हैं। ठीक है, तो ईडियम हो गया आपको, यहाँ पर स्पेलिंग एरर सही करने के लिए दे दिया जाए आपको, या एरर या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संज्ञा, नाउन प्रोनाउन, यहाँ से आपके एडजेक्टिव एडवर्ब से क्वेश्चन, देश से विदेश से, तत्सम तद्भव, और वर्तनी स्पेलिंग एरर। ठीक है, और वाक्य शुद्ध करना सेंटेंस एरर में। और रीजनिंग में आपको दे दो नंबर सीरीज से क्वेश्चन बन रहे हैं, और रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना। क्योंकि सेटिंग अरेंजमेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तो उस वक्त आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। ठीक है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स से देखो क्वेश्चन आसान पूछा रहा है, लेकिन आपको अगर जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, आप वहाँ उतनी आसानी से जल्दी 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 क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो सेटिंग अरेंजमेंट को आप प्रैक्टिस करके चले जाना। बाकी तो खैर आपको नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, ये भी आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन क्वेश्चन बनने, मैथमेटिकल फिगर, दर्पण प्रतिबिंब, टाइज, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, ये सभी आपको पढ़ के आना। ठीक है, और लेटर सीरीज, और एक कैलेंडर, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगर मैथमेटिक्स की बात करूँ तो प्रॉफिट लॉस, ठीक है, लाभ हानि, एवरेज, SICI, और इसमें आपका बोर्ड मास से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं मैंने। ठीक है, आसान सा है, देखो टफ कुछ भी नहीं है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बस आपका प्रैक्टिस का है। जितने का आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी, आप 80 में से 80 क्वेश्चन कर पाओगे। जितने अधिक क्वेश्चन करोगे उतने आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, क्वेश्चन 80 करने के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आप 70-75 क्वेश्चन आपके पास कर पा रहे हो, सही नहीं कर पा रहे हो, और मुझे लगता है कि आप आराम से कर भी लोगे इतना। ठीक है, वर्क टाइम डिस्टेंस, परसेंटेज डिस्काउंट, तो ये हो चुके आपके, और मैंचुरेशन से, यहाँ से भी आप क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। अगला भी सेकंड शिफ्ट देख लेते हैं हम। प्रसिद्ध गौर नृत्य, गौर मार्या नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? देखो छत्तीसगढ़ का है, और आप देख पा रहे होंगे कि हर एक शिफ्ट में आपको यहाँ से नृत्य से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, फोक डांस, और 80-57 का विद्रोह, रिवॉल्ट, ये भी आपको पढ़ के आना है यहाँ पर। ठीक है, रिवेलियन, तो जो 80-57 का जो रिवॉल्व होता है 80-57, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में पूरा पढ़ के जाना। तो हो सकता है बहादुर शाह जफर, ये जाकर उठा देना, जफर होगा। और आपको ये बता दो कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था, ये शुरुआत हुई थी इसकी 10 मई 1857 से, मेरठ से हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट, कब? 10 मई 1857 से मेरठ से हुई थी, और ये ग्वालियर में जाके खत्म हुआ था कब? 20 जून 1858 में। ठीक है, एक साल के बाद। भारत के वित्त सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी होती है, इनकी जो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, कैबिनेट की नियुक्ति समिति होती है। ठीक है, एक अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री मिलकर करते हैं। और अभी वर्तमान में कौन है? अजय सेठ है। प्रसिद्ध विज्ञान कथा उपन्यास फ्रैंकस्टीन के लेखक कौन है? तो बुक से भी क्वेश्चन देखने को मिला हमें यहाँ पर। आपकी जो नोवेल है तो मेरी सहेली। ठीक है, और ये पब्लिश हुआ था, ये पब्लिश किया गया था, इट वॉज पब्लिश्ड इन लंदन। कहाँ से? लंदन से किया गया था, इन जनवरी 1818 में। ठीक है, जनवरी में किया गया था 1818 में। कहाँ से? लंदन से। फील्ड हॉकी मैदान की मानक लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो ये 91.4 मीटर गज, या चौड़ाई कहेगा तो 55 मीटर 60। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ इसकी हो जाएगी यहाँ पर। और यार्ड, अगर यार्ड में पूछेगा तो, गज में पूछेगा तो देख लेना यहाँ पर। तो ये आपका 60 होगा, ये आपका 100 होगा। ठीक है, यहाँ पर इसे 100 कर देना, ये 100 होगा, यहाँ पर शायद मैंने मिस हो गया लिखना, तो ये 100 का होगा। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है 100 यार्ड की होती है, 100 गज की। रूस ने भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता किस वर्ष सौंपी थी? तो ये क्वेश्चन आपके देखो पुराना पूछा गया है, क्वेश्चन एक, अभी करंट का नहीं पूछा गया है। तो ये 2021 में सौंपी गई थी। ठीक है, 2020 में तो किसने किया था? रूस ने किया था। 2020 में, 21 में किसने किया था? ये भारत ने किया था। और इस बार 2026 में दोबारा फिर भारत करेगा। ठीक है, 2026 में इस बार का। तो उस वक्त की थीम देख लो, उस वक्त की थीम से कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी और कंसोलिडेशन एंड कंसर्नेशन, तो उस वक्त की ये थीम थी। और इस बार के देख लेते हैं हम। शिखर सम्मेलन 2026 में भारत का जो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन मेजबानी करेगा भारत करके इस बार की। और 2024 में हुआ था रूस कजान में, 25 में हुआ था ब्राजील, और इस बार 2026 में होगा भारत में।
और इस बार भारत की जो थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सत्ता के लिए निर्माण। ये तो याद कर लो कि 2026 में भारत में होगी। और पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको भी पढ़ के जाना है। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान से तो फर्स्ट यहाँ पर बताना किस मॉडल पर आधारित था, तो हेराडोमर मॉडल। तो आसान सा प्रश्न है। भारत में जन्म से पूर्व लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन पर पूर्णतः रोक लगाने हेतु PCBNDT अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ था। यानी जो अब होता ना कि पहले पता लगा था कि लड़का है लड़की है, तो इसको यहाँ पर गैर कानूनी कर दिया, यानी इलीगल कर दिया था। तो ये कब क्या था, 1996 में ये कानून बना। ठीक है, भारत में जन्म से पूर्व लिंग निर्धारण पर पूर्ण रोक लगाने के लिए PCBNDT अधिनियम, गर्भधारण पूर्व और पूर्व लिंग निर्धारण तकनीक अधिनियम 1994 में तो पारित किया गया था और इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जनवरी 1996 पूरा देश में लागू हुआ था। ठीक है, लागू हुआ था 1996 में। ये पॉइंट याद करना। ठीक है, भारत में आयात और निर्यात के लिए मुख्य लेखा जोखा करने वाला प्रमुख संस्था कौन सी है, तो ये होता है आपका एक्सिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। कार्यालय के मुख्य द्वार पर सुरक्षा गार्डों द्वारा अंगूठों की जानकारी दर्ज करने के लिए किस रजिस्टर का उपयोग किया जाता है, तो ये होता है आपका किसमें होता है, इसे बोलते हैं विजिट रजिस्टर, गेट रजिस्टर या फिर एंट्री रजिस्टर। ये कुछ भी बोल सकते हो, ये आपकी हिंदी में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे लगता है आपकी हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया होगा ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बना के कार्यालय में जो आपको देखो आसान सा है, बस घबराने की आवश्यकता नहीं कि ये मत सोचना कि यार 4 से 5 क्वेश्चन इस बार थोड़ा बहुत प्रशासनिक शब्दावली से पूछ जा रहे हैं, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत होने वाली है नहीं, आप आराम से कर लोगे। तो ये आपकी हिंदी का क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर अगला है किस मुगल सम्राट ने बंजारों को शहरों में अनाज के मुख्य परिवहनकर्ता के रूप में वर्णित किया था। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, मुगल। ठीक है, मुगल एम्पायर। तो मुगल अगर कहेगा तो ये किया था जहांगीर ने। अगर यहाँ पर मुगल ना होता तो देखो अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था। ठीक है, उसने भी जो बाजार नीति है, बाजार पॉलिसी, उसने भी यहाँ पर लागू की थी। तो जहांगीर ने बताया था बंजारों अपने वैली पर अनाज लादकर विभिन्न क्षेत्र में लाते थे और उसे शहरों में बेचते थे। तो वही आपका यही है इसमें। तो जहांगीर का मुगल क्या रखा, तो जहांगीर ने किया था। अगर पे होला मोहल्ला के दौरान सिखों द्वारा मुख्य रूप से किस पवित्र ग्रंथ का पाठ किया था, तो ये होता है यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जी। 39 घंटे लगातार किया जाता है। EAC-PM की रिपोर्ट के अनुसार 2011 की तुलना में 2023 में भारत में घरेलू प्रवासन दर माइग्रेशन रेट में कितनी कमी आई है, तो उस वक्त आ रखी है 11.78 की आ रखी है। ठीक है, डोमेस्टिक माइग्रेशन वही सेम आपकी यहाँ भी हिंदी में वही है, वही क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अगला देख लेते हैं हम इसमें। आप 28 अप्रैल का, ठीक है, उस दिन मुझे लगता है कि 3 सितंबर में नहीं मिल पाएंगे क्वेश्चन या नहीं होता एग्जाम। तो 28 अप्रैल का आप देखते हैं 1 सितंबर क्या था। तो देखो यहाँ पर भी पूछा, देखो आपको एक आइडिया ले जाएगा कि स्टेप एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनना है, बस आपको ये देखना है। इसमें से आपके रिपीट बहुत कम होंगे, हो सके आपके 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाए, बाकी कोई भी आपको रिपीट क्वेश्चन देखो इस बार तो नहीं मिलेंगे। हाँ, अगले बार हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाए। अब देखो यहाँ पर फोक डांस आपको हर शिफ्ट में देख रहा है, तो आपको फोक डांस पढ़ना है। टिप्पणी लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है, तो टिप्पणी जो होगा आपका यहाँ गुजरात का हो जाएगा। और इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, तो एक तो हो गया मंजीरा, झांझ, ढोल, तबला, शहनाई, तुरी एंड थाली, ये सभी इसमें यूज किए जाते हैं। फिर किदाम्बी श्रीकांत किस वर्ष से BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने थे, तो फर्स्ट यहाँ पर इंडियन मेल प्लेयर थे 2021 में। भारत के कितने राज्य ने पंचायती राज संस्था महिला के लिए 50% यहाँ पर रिजर्वेशन लागू कर दिया गया था, तो 50% जो इंप्लीमेंट किया गया था यहाँ पर रिजर्वेशन में, ये 21 राज्य हो चुके हैं। ठीक है, 21 राज्य और 2 इसमें यूटी भी हैं। ठीक है, अब टोटल 23 हो चुके हैं इसमें 21 राज्य, जिसमें पहले कितना था आपका 33%। केंद्र ने तो जो सेंटर है उसे 33 गया था, ये राज्य ने 50% कर दिया। कहाँ पर, पंचायती राज संस्था में। प्रसिद्ध उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूशंस के लेखक कौन है, तो ये थे आपके चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। वेदों में से कौन सा वेद मुख्य रूप से संगीत और गायन से संबंधित है, तो ये आपके हो जाएगा यहाँ पर म्यूजिक से संबंधित, ये सामवेद। 4 वेद होते हैं। इनकी में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, ये पूछा गया था। कौन से यहाँ पर नॉट शेयर और बॉर्डर विद बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के साथ कौन सा यहाँ पर शेयर नहीं करता है, तो बांग्लादेश को भारत की जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है वो बांग्लादेश करता है। ठीक है, 4096.77 किलोमीटर। ठीक है, इसमें कौन कौन से यहाँ पर शेयर नहीं करता पूछा गया, तो ये तो आपको देखना था। आपको मैं ये बता दूँ कि कौन कौन सा शेयर करते हैं। ठीक है, 5 भारतीय राज्य जो हैं इसमें साझा करते हैं। उसमें आई थिंक मुझे लगता है कि उड़ीसा एक ऑप्शन में आपका दिया गया था इसमें, उड़ीसा, तो उड़ीसा नहीं लगता है। ठीक है, इसमें देखता हूँ, देखो पश्चिम बंगाल लगता है सबसे ज़्यादा 2217 किलोमीटर। फिर त्रिपुरा तीनों तरफ से यहाँ पर बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और मेघालय, मिजोरम और असम, ये यहाँ पर 5 स्टेट जो यहाँ पर बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। बाकी आपको जो भी ऑप्शन में दिया गया था, ऑप्शन आई थिंक मुझे लगता है उड़ीसा दिया गया था आपको। ठीक है, तो उड़ीसा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। जिसका आपका पेपर था कमेंट करके बता सकते हो।
फिर आपका अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक औरंगजेब का निधन किस वर्ष हुआ था? तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले बन चुके हैं। तो 3 मार्च 1707 को ये हुआ था इसका निधन, 1707 को, औरंगजेब का। किस भारतीय नौसेना जहाज ने ओमान के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लिया था? तो ये था नसीम अल बहर। रिंग ऑफ फायर किस महासागर के आसपास स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर ये है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। 1947 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था कैसी? तो अर्थव्यवस्था बताएंगे आपको 3 प्रकार के होते हैं। तो भारत के जो यहाँ पर मिक्स्ड है, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, तो आपको देखिए भारत की जो है मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत की जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या के कितने प्रतिशत अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। वही यहाँ पर स्टेट में भी लागू होते हैं, ठीक है। स्टेट में जो है, जो स्टेट में क्या होता है आपका, जैसे लोकसभा हो गया, स्टेट में क्या होता है विधान सभा होती है। जैसे आपके लोकसभा और राज्यसभा होते हैं ना, वही स्टेट में आपके क्या होते हैं यहाँ पर विधान परिषद और विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 इस सीमा को 2003 में 91वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, ठीक है। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। अगला भी 75 है, ये जो अनुच्छेद 75 है, ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 75A के तहत आता है, ठीक है, आर्टिकल 75। राज्य स्तर की बात करें तो यहाँ पे आपके 12 के मंत्री होंगे और 15% से अधिक आपके यहाँ पर नहीं होंगे, 12 मंत्री हो सकते हैं। बहराम जी मालाबारी किस सामाजिक प्रथा के खिलाफ थे? तो ये बाल विवाह और जबरन अनिवार्य यानी विधवापन, ठीक है, विडोवुड। प्रस्तावन प्रस्तावन में संप्रभु का क्या अर्थ है? बताना यहाँ पर सोवरेन इन द प्रिम्बल। तो इसका जगह भारत का सर्वोच्च स्वतंत्र राष्ट्र, इंडिया इज अ सुप्रीम एंड इंडिपेंडेंट नेशन। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन है तो ये थे समुद्रगुप्त के। वर्ष 1999 में किस प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत के गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये थे यहाँ पर एम सुब्बलक्ष्मी, ठीक है, ये आपको ऑप्शन में दिया गया था इसमें, एम सुब्बलक्ष्मी 1999 में। ब्लू वाटर नीति किसने दी थी? तो ये फ्रांसिस डी एल्मेडा ने दी थी। मौलिक कर्तव्य के संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। और किसकी समिति थी? ये स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा यहाँ पर ये सिफारिश की थी कि इसको मौलिक कर्तव्य जोड़ने की। देखो स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितनी की थी? सिर्फ 8 की थी, ये भी पॉइंट याद है, ठीक है, एक बार बन चुका है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने सिर्फ जो मौलिक कर्तव्य है फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ 8 की यहाँ पर सिफारिश की थी। लेकिन बाद में जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यहाँ पर 10 जोड़े गए थे, ठीक है, उस वक्त तो 10 जोड़े गए थे। बाद में 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यहाँ पर एक और जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, यानी 6 से लेकर 14 के बच्चों को अपने माँ बाप जो है अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। तो ये यहाँ पर दिया था। और आर्टिकल कितने में जोड़े गए थे? अनुच्छेद 21 के ए में। ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना। अभी कितने हैं? अभी मौलिक कर्तव्य 11 हैं। बजट 2024-25 के अनुसार विदेश में रहने वाले भारतीय ने भारत में कितनी राशि भेजी? तो ऊपर देखा ना हमने, सबसे पहले स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र है, 129.4 अरब डॉलर से 135 अरब डॉलर के बीच में। फिर 28 अप्रैल सेकंड सेप्टेम्बर, भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली नौसेना अधिकारी कौन थी? तो यशस्वी सोलंकी है ये। फिर है चार्जशीट का हिंदी में क्या बोलते हैं? तो ये आपके क्या है? हिंदी का शब्द है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बनने आपके चार्जशीट क्या है? चार्जशीट को बोलते हैं आरोप पत्र यानी दोषारोपण, ठीक है। ये भी एग्जाम में आपको मैंने करा रखा है, जो आपके वो जो वर्ड है ना, तो ये शब्दावली, ये क्वेश्चन बन रहे, इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे, आपको मैंने 300 क्वेश्चन करा रखे हैं, उसको ज़्यादा देख लेना, सभी क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। चार्जशीट, क्योंकि देखो आर्मी है, मतलब कोई भी आपके प्रशासनिक संबंधित क्वेश्चन बन रहा हो, ऐसा नहीं है कहीं से भी आपको कोई वर्ड उठा के दे रहा है, इंग्लिश का कोई वर्ड दे रहा है आपको पूछ लिया रहा है, ऐसा नहीं है, बस सिर्फ आपसे रिलेटिव है, मतलब जो गवर्नमेंट से संबंधित है, प्रशासनिक शब्दावली, ठीक है। अगला पे है मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन? तो एक का क्वेश्चन आपके बुक से भी बन रहा है। तो ये थे सलमान रुशिद। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे? तो 16 मई 1996 में पहली बार बने थे। तीरंदाजी को दोबारा आईओसी ने कब शामिल किया? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कब शामिल किया था? 1972 में, ये म्यूनिख ओलंपिक में हुआ था। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसके सलाह पर लगता है? तो राष्ट्रपति सलाह किसको होती है? आपकी राज्यपाल की सलाह पर यहाँ पे कौन लगता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। अगर राज्य को लगता है कि जो उस स्टेट के सीएम है वो काबू नहीं कर पा रही अपने स्टेट को, जैसे मणिपुर में लग चुका था, ठीक है, वहां पर पता है कि कुकी और मेती के बीच में वहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल गया था, आपस में लड़ रहे थे, तो वहां पर लग रहा था कि वहां पर जो अब सीएम से काम नहीं चलेगा, तो राज्यपाल ने क्या किया, आदेश दिया कि यहाँ पर आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो।
तो क्या वहाँ पर अभी तो खैर दोबारा वहाँ मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो उसके बाद क्या हो गया, सारा जो पावर चले जाएगा वो चले जाएगा और राष्ट्रपति के हाथ में चले जाएगा। फिर वहाँ पर आर्मी रूल करेगी। आपने देखा होगा, अभी आप वहाँ कंडीशन सही है फिलहाल। बहादुर शाह जफर को किस जेल में रखा गया था? तो रंगून में चले गया था। 1857 के बाद रंगून चले गया था, रंगून भेज दिया था इसे। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2 गुना कर दिए तो उसका गुरुत्वाकर्षण 1/4 कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर पूछा गया। यहाँ पर जिसका ग्रेविटी है तो 1/4, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना होगा तो उसका क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। भाबर किस क्षेत्र में स्थित है? तो हिमालय के दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियों के तलहटी पर। कौन सा भाबर? जैसे सबसे नीचे क्या आता है आपका, गंगा का मैदान आ गया, फिर आपका तराई आ गया, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पर तराई गया भाबर रहेगा। ठीक है, गंगा, फिर तराई, ये प्लेन्स एरिया, फिर उसके बाद आ जाएगा आपको यहाँ पर भाबर एरिया, फिर उसके बाद आ जाएगा शिवालिक, फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा शिवालिक के बाद इसके बाद आ जाएगा आपका लघु हिमालय का हो या लोअर हिमालय का हो। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पर ग्रेटर हिमालय या फिर वृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय। उसके बाद जाएगा आपका लास्ट में ट्रांस हिमालय। आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हिमालय के दक्षिण में, तो दक्षिण के हिमालय में क्या होगा आपका, भाबर होगा। शिवालिक के देखो दक्षिण में शिवालिक पहाड़ी की तलहटी पर। ठीक है, भाबर, भाबर किस क्षेत्र में है? तो भाबर क्षेत्र है शिवालिक पहाड़ी के नीचे है, तो शिवालिक के नीचे क्या है, यहाँ पर भाबर है। और आपको ये बता दो कि जो शिवालिक और यहाँ पर आपकी इस एरिया को बोलते हैं MBD। ये भी एग्जाम में कभी बनता है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में, यानी लोअर हिमालय और शिवालिक के बीच को जो आता है आपका यहाँ पर MBD आता, और वही आपका वृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच, यानी लोअर हिमालय और ग्रेटर हिमालय, तो इसके बीच में आ जाएगा आपका MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ये ठीक है, ये दो भी समझ जाना आप। लघु हिमालय और वृहद हिमालय के नीचे आ जाएगा आपका MCT, और लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में आ जाएगा आपका MBD। ठीक है, ग्रेटर हिमालय और लोअर हिमालय के बीच MCT। नेक्स्ट है फिर आपका, राज्य विधानसभा में किसी भी पार्टी पर बहुमत नहीं मिलने पर सरकार का निर्धारण कौन सा करता है? तो कौन करेगा? सीधे राज्यपाल करेगा। ठीक है, बहुमत नहीं मिलने पर क्या करना है। अब 28 अप्रैल 3 सितंबर जम्मू और कश्मीर में स्थित हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है? तो मांडा। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? तो ये होती 1 सितंबर 1956 में ये हुई थी। नेक्स्ट है फिर, सुलह ए कुली नीति किस मुगल सम्राट द्वारा शुरू की गई थी? तो अकबर द्वारा यहाँ पर ही पॉलिसी शुरू की गई थी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो ये ब्लैक सॉइल सबसे अच्छी होती है इसमें, कॉटन। किसी थाने पुलिस कर्मियों की दैनिक ड्यूटी गतिविधियों और घटनाओं को किस में दर्ज किया जाता है? तो ये भी आपका हिंदी का है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन आपके बनते हैं, ये आपके हिंदी का है वाला क्वेश्चन। आपको बताना कि इसे बोलते हैं सामान्य डायरी यानी जनरल डायरी। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो यहाँ पर थर्ड था, यहाँ पर 5 ईयर प्लान, तो इसका था आत्मनिर्भर और स्व उत्पादन अर्थव्यवस्था। संघ लोक सेवा आयोग UPSC अपने प्रदर्शन और कार्य अपनी वार्षिक रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करते हैं? तो ये सीधे करते हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, भारत के राष्ट्रपति को सबमिट करता है पूरे साल की, जो भी इसने किया हो। भारतीय पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए दिए गए अधिकार आदेश आमतौर पर क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं सम्मान। ये आपके दोबारा रिपीट हो रखा है। ठीक है, 30 तारीख को भी ये क्वेश्चन आपके बना हुआ है, ये आपका हिंदी का है। ठीक है, आपको बता दें ये क्वेश्चन आपके हिंदी का है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जाके वीडियो को देखना उसको, वो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। 4 से 5 क्वेश्चन बने तो कम नहीं होता है। सो ठीक है, तो 20 में से 20 क्वेश्चन आपको करने हैं हिंदी में, और रीजनिंग में भी आपको 20 में से 20 गलत भी नहीं करने हैं। ठीक है, तभी आपका वहाँ पर मेरिट में नाम आ सकता है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 2019 में किया गया था। निम्न में से कौन सी एजेंसी विश्व खुशी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? तो ये करता है UNA सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क करता है। तो नेक्स्ट है उसके बाद फिर 29 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट, तो 29 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन बने थे, मानव विकास सूचकांक के आधार पर कौन कौन से हैं? ठीक है, जो आपके होते हैं यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका हेल्थ, एक एजुकेशन, दूसरा इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जीवन स्तर, ये किस प्रकार का है? इसमें जो इसमें बेस रखे गए ये 3 है। ठीक है, ये 3 रखे गए। 2010 में पहली बार किया गया था। प्रथम आगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये 67 से 69 के बीच में होता है पहली बार। फिर आपके 80-82 में होता है, फिर ये हुआ था, अब 2-3 बार हुए थे। तो 67 से 69 के बीच में फर्स्ट बार हुआ था। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये थी इंदिरा गांधी जी। भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस वर्ष की थी? तो भारत ने की थी 1987 में पहली बार क्रिकेट विश्व कप की।
1992 में से 1997 के बीच भारत के राष्ट्रपति का पद किसने संभाला था? तो उस वक्त डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत उस वक्त पीएम थे, नरसिम्हा राव बने थे, उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी बने थे बाद में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर जो है यहाँ पर चिल्का, उड़ीसा में है। सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है। सतपुड़ा पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये आपके जो है सेंट्रल इंडिया में है, ठीक है, मध्य भारत में। इसमें आपका गुजरात भी आ गया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल जो है 79 ये हो जाएगा यहाँ पर रिलेटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्लियामेंट संबंधित है। अगला भी सेकंड शिफ्ट, भारत में राज्य को कर हस्तांतरण का कार्य कौन सा मंत्रालय संभालता है? तो वित्त मंत्रालय होता है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा माजुली। ब्लैक होल की पहली वास्तविक छवि कहाँ देखी गई थी? तो मेसियर 87 आकाशगंगा में, ठीक है, मेसियर 87 गैलेक्सी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 25 सितंबर 2024 को 2014 को ही हुआ था। तो सभी स्कीम देख लेना, योजना जो है कि कब वो लागू किए थे। हिमालय भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? तो ये उत्तर भारत में, ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन में। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं और देश में अभी तक एक बार भी नहीं लगाया, ठीक है? तो अंडर विच आर्टिकल? तो ये जगह पर आर्टिकल 360 के बीच में लगता है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो अभी तक के जो फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगी है, ठीक है, वित्तीय आपातकाल एक बार नहीं लगा हुआ है। और प्रेसिडेंट रूल तो खैर काफ़ी बार लग चुका है, राष्ट्रपति शासन काफ़ी बार लग चुका है, 356 ये काफ़ी बार लग चुका है, और 352 नेशनल इमरजेंसी ये वह के 3 बार लगे। एक बार तो 1962 में जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, एक बार 1965 में, और एक बार 1971 में या 72 में। ये इंटरनल की वजह से हुआ था, 3 बार लगा हुआ है अभी तक। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रणाली सर्वप्रथम कब लागू की गई थी? तो 66 और 67 में की गई थी। 2023 के लिए आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो पैट कमिंस। तो 2023 से बताया कि आपको इसने इंडिया को ओडीआई वर्ल्ड कप हराया था 19 नवंबर को 2023। निम्न में से कौन बंगाल का नवाब नहीं था? तो शहादत हुसैन खान, ये आपके ऑप्शन में दिया था उस वक्त। 1857 के विद्रोह के दौरान हेनरी लॉरेंस ने रेजिडेंसी की ब्रिटिश रक्षा का नेतृत्व कहाँ किया था? तो इसलिए कह रहा है कि आपको 1857 का पूरा पढ़ लेना है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ब्रिटिश डिफेंस ऑफ रेजिडेंसी ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो ये था लखनऊ में। सुमित्रानंद पंत 1968 में किस साहित्यिक कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इन्हें मिला था चिदम्बरा के लिए, ठीक है, साहित्य में सुमित्रानंद पंत जी। दुनिया में सबसे नम जगह कौन सी है? तो मौसिनराम भारत में। सिक्किम और तिब्बत का कौन सा दर्रा जोड़ते हैं? तो नाथुला दर्रा होता है, नाथुला पास। भारत राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाते हैं? तो भारत के जो राज्यपाल होते हैं इसको दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन दिलाता है? देश के चीफ मिनिस्टर, सॉरी उस वक्त हो जाएंगे आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लोरोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या होता है? यानी प्रकाश संश्लेषण, ठीक, क्लोरोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 और 28-29 के बीच कितने अतिरिक्त घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो 3 करोड़ का रखा हुआ है। तो योजना इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो फोक डांस से फिर पूछा गया है, तो राजस्थान का है। भारत ने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने उस वक्त जीते थे 7, और इसमें एक गोल्ड मेडल भी था उस वक्त, ठीक है, नीरज चोपड़ा द्वारा जीता गया था। और उस पर भारत की रैंक थी 48, और इस बार तो आई थिंक 2024 में हुआ था, उसमें तो भारत की 71 रैंक है, और एक सिल्वर मेडल है, वो भी किसका? नीरज चोपड़ा का। बाकी सारे ब्रॉन्ज मेडल है। उस वक्त था एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल था, उस वक्त एक जीता था वो मीराबाई चानू ने। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्य के बीच में शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? तो ये 7वीं अनुसूची, ठीक है, वी शेड्यूल। तो ये हो जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7वां जो यहाँ पर शेड्यूल, 7th शेड्यूल जो यहाँ पर अनुसूचित संघ और राज्य के बीच के शक्ति पावर डिवीजन पावर। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने, जो रिबेलियन हुआ था
तो इसलिए कह रहा है कि जो 1857 का रिबेलियन है उसे पूरा पढ़ लेना। विद्रोह। एमसी मेरी कॉम ने किस ओलंपिक खेल में पदक जीता था? तो लंदन 2012 में उन्होंने जीता हुआ था एमसी मेरी कॉम। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा किया था। तो ये किया था सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने कैप्चर किया था दोबारा, ठीक है। और मैथमेटिक्स की बात करूँ तो ये मैं आपको दोबारा बता दूँ, यहाँ पर परसेंटेज से 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। प्रॉफिट लॉस से यहाँ पर आपके 2 से 3, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से 2 से 3 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन बन रहे 2 से 3 क्वेश्चन, एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन। टफ नहीं बन रहे, आराम से क्वेश्चन। ज़्यादा आपको अगर आपको थोड़ा बहुत नॉर्मली आपको अगर फॉर्मूला याद है, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी तो आप आराम से कर लोगे। CISI, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड डिस्टेंस, मेंसुरेशन 2D 3D से क्वेश्चन बन रहे, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास। तो ये कभी कभी आपके 2 से 4 भी चले जा रहे हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन अभी तक आपको बन रहे हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स से, ठीक है। हिंदी के तो खैर आपको बता रहा हूँ मैं कि यहाँ से कभी कभी 4 तो बन ही रहे आपके। एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी यानी प्रशासनिक शब्दावली क्वेश्चन बन रहे हैं। जो 300 क्वेश्चन आपको मैंने करा रखा है उसको जाकर देख लेना, आपके एग्जाम पॉइंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। बाकी तो खैर आपकी वही है, आगे देख लेते हैं हम अब। अब है 30 तारीख, 30 अप्रैल के देख लेते हैं हम। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन बना था पहला, मार्ड गैन शैली कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जो यहाँ पर मार्ड है ये है राजस्थान का, ठीक है। स्टाइल जो फेमस है आपका मार्ड गैन शैली, तो राजस्थान का हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किस प्रसिद्ध व्यक्ति को जाना जाता है? ये होता है आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है, फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन। संताल विद्रोह का आयोजन किस वर्ष में हुआ था? तो विद्रोह सारे पढ़ लेना, लूसेंट के बुक में मिल जाएंगे आपको, कहीं भी आपको इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। लूसेंट के बुक में सब कुछ है आपके यहाँ पर, बस आपको पता लगाना चाहिए यहाँ से क्वेश्चन बने तो उसको पढ़ के चलाना। तो संताल विद्रोह का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 1955-56 में हुआ था, ठीक है। और आपको ये भी देखना कि इसके लीडरशिप हो सकते कौन थे, किसका मतलब संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था हो सकता है, सब मिल जाएंगे आपको। अगला फिर, राज्य विधानमंडल को बुलाने यानी समन और सत्रवासन करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है राज्यपाल के पास, गवर्नर के पास, ठीक है। राज्य विधानमंडल में जो होता है सब स्टेट लेजिस्लेचर में। सिरमपुर कॉलेज किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपके होली नदी में। पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए, देखो दोबारा मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैंने पहले ही बना होता है, ये आपके दोबारा रिपीट हो रखा है, सम्मन होता है, ठीक है। पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने में उपस्थित होने हेतु भेजा गया और पत्र क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं सम्मन। यानी आपने देखा होगा ना, काफ़ी न्यूज में चलते हैं कि उसको सम्मन के लिए बुलाया गया है, तो उसके जांच पूछताछ के लिए बुलाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? वो रिपीट हो रखा है, 29 तारीख को बना था, फिर आपके 30 तारीख को बना हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर पर। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य की आंख की स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये तो यार आपने बहुत ही आसानी से है, 25 सेंटीमीटर क्लियर विजन। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो सीधी सी बात है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति किसी भी हो, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है अगर कहीं डिस्प्यूट हो गया तो। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच किस वर्ष खेला था? तो 1976 में पहली बार खेला गया था। अप्रैल 2026 में अंडर 25,000 मीटर्स रेस वॉक में 19 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ने वाले पहली एशियाई खिलाड़ी कौन बने? तो ये प्रियांशु राजावत। वर्ष 2025 में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डायनेब्रोग से किससे सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी को रखा है, देश के प्रधानमंत्री को, ठीक है, पीएमओ। भारत में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो कृषि के बाद दूसरा कौन सा है? वस्त्र उद्योग है, सबसे बड़ा यही है इंडिया में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब है 30 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट है। नाट्य नृत्य भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो जो ट्रेडिशनल फोक डांस है ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का नाटी। नाटी बोलते हैं, नाती जो भी बोलते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो ये कर रखा है यहाँ पर भारतीय संविधान में, 3 हो जाएंगे आपके, 3 टाइप के हो गए। एक तो यहाँ पर 352 नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल 356 और वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। ये अभी तक का एक बार भी नहीं लगा हुआ है, आपसे कह रहा था मैं, बाकी लग चुके हैं। तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी।
बिहू नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक का नाम क्या है? जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, तो इसको बोलते हैं मेखला चादर। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो गंगा नदी के साथ। ये क्वेश्चन आपके तीसरी बार बन चुका है। 1950 में आयोजित पहली FIBA बास्केटबॉल विश्व कप विजेता कौन था? तो ये था अर्जेंटीना। ये बहुत पास से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, व्हाट इफेक्ट कैन इट हैव अ प्लैनेट पासेस वेरी क्लोज टू द सन? क्या होगा? उसका तापमान अत्यधिक बढ़ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर है भारत में स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट के लिए अंग्रेजों द्वारा किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ये था आपके जमींदारी प्रथा। FID का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका था फेडरेशन इंटरनेशनल डेस इची यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में सामान्यतः कितने कक्ष हैं? चैम्बर्स, यानी ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में 2 कक्ष जनरली। ओरछा में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जिसमें हिंदू और इस्लामी स्थापत्य कला का मिश्रण दिखाई देता है, उसका नाम क्या है? तो ये है राम राजा मंदिर। निम्न में से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार द्वीप के सबसे निकट स्थित है? तो जो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेट निकोबार के इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। ठीक है, आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, सुमात्रा। फिर है 30 अप्रैल का थर्ड शिफ्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है द सरपेंट एंड द रोप नामक पुस्तक उपन्यास के लेखक कौन है? यह है राजा राव। सेकंड क्वेश्चन है फिर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं? ये हमें बताना है यहाँ पर। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोविजन फॉर जॉइंट सीटिंग? तो जो जॉइंट सीटिंग होती है ये होता है आर्टिकल 108 में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वर्तमान समय में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? कैग, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल। तो ये हो जाएंगे यहाँ पर संजय मूर्ति। इनके बारे में क्या है? आर्टिकल 148 में इनके बारे में बताया गया है। वुड्स डिस्प्ले जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है कब और किसके द्वारा लागू किया गया था? तो 1854 में किया गया था, चार्ल्स वुड द्वारा 1854 में किया गया था। ठीक है, तो ये कभी कभी ये भी पूछा था कि वुड डिस्प्ले किससे संबंधित था? तो ये था शिक्षा से संबंधित। ठीक है, इंग्लिश से, अंग्रेजी शिक्षा से, इंग्लिश शिक्षा से, एजुकेशन। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो अगर कह रहा है कि यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, स्टेट कहेगा। ठीक है, स्टेट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। तो अगर स्टेट कहेगा तो ये जाएगा राज्य विधानसभा। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर इसी के साथ अगर कहेगा कि सेंटर, केंद्र में कहेगा तो केंद्र में क्या होगा? किसके प्रति होगा? यहाँ पर जवाबदेही यानी रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पर लोकसभा। ठीक है, लोअर हाउस के। दो के तो इंपॉर्टेंट है। अगला पे नेशनलिज्म शब्द का हिंदी अर्थ क्या होते हैं? तो ये होता है राष्ट्रवाद। ये आपका हिंदी का है। इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे, ज़्यादा टफ नहीं बन रहे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया था? यह डेविड रिकार्ड। 1969 में 14 प्रमुख निजी बैंक का राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी बैंकिंग सेवा का विस्तार और आर्थिक समानता बढ़ाना। किसी पुलिस अधिकारी के रैंक और पहचान समानता कैसे की जाती है? यानी वर्दी पर लगे बैज और सितारों के हिसाब से हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं। 1 स्टार लगा है, 2 स्टार लगा है, या अशोक साइन लगा हुआ है, या फिर बैज लगा हुआ है। भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस देश में फैला हुआ है? सॉरी, किस दिशा में फैला हुआ है? यहाँ पर है। ठीक है, अरावली माउंटेन रेंज एक्सटेंड इन इंडिया। तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। कच्छ जिला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में हो जाएगा, लोकेटेड इन गुजरात। इसरो द्वारा शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए प्रस्तावित मिशन का नाम क्या है? तो यह शुक्रयान फर्स्ट, शुक्रयान फर्स्ट है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अंतिम बार ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो पहले लास्ट बार जीता था ये यहाँ पर। और ये गारंटी है, गोल्ड मेडल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। गोल्ड मेडल लास्ट बार जीता 1980 में। तो उसके बाद 41 साल के बाद जीता भारत 2000, वैसे 20 का हुआ तो 21 में हुआ था टोक्यो का। एक साल कोविड के चक्कर में आगे बढ़ा दिया था। तो 2021 में 41 साल बाद यहाँ पर जीता ब्रॉन्ज मेडल। और फिर अगेन 2024 में यहाँ पर जीता है, फिर ब्रॉन्ज मेडल जीत रखा है। ठीक है, लगातार 2 बार जीत चुके हैं। बिल्कुल 80 से लेकर
40 साल के बीच भारत कभी जीता ही नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब का विलय किस वर्ष किया था? तो 1849 में। बादलों की गर्जना के दौरान तेज आवाज सुनाई देने का मुख्य कारण क्या होते हैं? आपने देखा होगा ना, जैसे बादल होते तो उस वक्त वो भी गरजते हैं। ठीक है, ये हो सकता है रैपिड एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ एयर, वायु का तीव्र विस्तार और संकुचन के कारण। वर्ष 2011 के बाद वैसे एक कैलेंडर पुनः किस वर्ष से देखने को मिलेगा, यानी दोबारा रिपीट होगा? तो ये 2022 का होगा। ये रीजनिंग क्वेश्चन है। फिर है 1991 में लागू नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इसका जो यहाँ पर था, क्योंकि उस वक्त हमारे देश की इकोनॉमी काफ़ी डाउन चली गई थी और उस वक्त हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो देश के बाद में 2 बार पीएम बने, और 1991 में थे देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरसिम्हा राव जी। ठीक है, नरसिम्हा राव जी उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो उस वक्त जो यहाँ पर इकोनॉमी डाउन होने के चक्कर में यहाँ पर कुछ चीज़ें बदलाव किए थे, जैसे अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को ऑफ द इकोनॉमी, यहाँ पर चेंजेस किया था और इससे काफ़ी फायदा भी हुआ था। ठीक है, तो ये थे आज के आपके 3 दिन के, 27, 28, 29 और 30, ये 4 दिन के आपके आज के पेपर थे और मुझे लगता है कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी देखो हिंदी के जो क्वेश्चन बन रहे हैं जाके देखना, 300 क्वेश्चन काफ़ी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। बाकी ये आपके जीके के रीजनिंग और मैथमेटिक्स से आपको बताएंगे, टॉपिक आपको बता चुका हूँ मैं कहाँ से अधिकतर क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उनको आप जरूर वॉच करके जाएँ और इन टॉपिक को आप जरूर देख लें। ठीक है।